जय हिंद साथियों। इस समय हमारा क्लास कक्षा 10 यूपी बोर्ड का जो मैथ का क्लास है, उस मैथ है उसकी प्रश्नावली समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5B है और 5B का यह सवाल आपका 7वां सवाल है। और यह क्लास कंटिन्यूअस सुबह 6 बजे अपलोड होता है यूट्यूब चैनल पीके मैथ एड्रेस 247। अगर आप चाहते हैं आपके घर का कोई बच्चा यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में मैथ लिया हो, पढ़ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यूअस वह क्लास करें और उसका लाभ उठाएं। चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या है? कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। जो प्रश्न 7 है इसमें 4 प्रश्न है, A, B, C, D। हम 2 प्रश्न लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे और जो सी वाला प्रश्न है CD, वह है सी जो है 0.50, 0.53, 0.56। इस प्रकार से अंतिम पद एक एक है। और जो डी वाला है 18, दूसर का पद है 15, सही 1/2, तीसर का पद है 13, अंतिम पद -47 है। अगर इसमें से कोई एक प्रश्न आप समझ लिए तो आप चारों प्रश्न लगा सकते हैं। तरीका चारों को लगाने का एक ही है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। है क्या? हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 7, 13, 19 और अंतिम प्रश्न है 205। यह पूछ रहा है कि जो अनुक्रम यानी जो श्रेणी है, अनुक्रम का मतलब श्रेणी, जो श्रेणी है, जो चारों श्रेणियां दी हैं, इसमें से प्रत्येक में कितने पद है। पद का मतलब यह कितने हैं। बीच में डॉट डॉट दे दिया है नहीं, आप कैसे गिनोगे? यह जो दिया है पद, ये कितने पद है, यानी 7, 13, 19 और ये अंत में 205 है। इस प्रकार जो श्रेणी बन रही है तो इसमें कितने पद है। तो हमको पद नहीं पता है, हमको पद निकालना है। लेकिन हमको पता क्या है कि यह प्रथम पद है, यह अंतिम पद है और बीच के पदों का अंतर जिसे हम सर्वांतर कहते हैं, वह हमको पता है। ठीक, कैसे पता है? देखिए, प्रथम पद क्या है? 7। इसको हम ए से प्रथम पद को हम प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर का मतलब कि निकटवर्ती दो पदों के बीच में अंतर समान हो। देखते हैं 7 और 13 के बीच में अंतर कितना का होता है? 6 का। अरे 7 है और 13 के बीच में कितना अंतर है? 6 का। और 13 19 में कितना अंतर है? 6 का। यानी सर्वांतर यानी समान जो अंतर है 6 है। सर्व अंतर जो है जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं 6 है। अंतिम पद क्या है? 205 है। यानी कि यह चौथा पद है। यह पद 205 ये चौथा है। यह निकल जाएगा तो पदों की संख्या निकल जाएगी। यह तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, डाट डाट करके 205 एक चौथा पद है। यही हमको निकालना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, अगर nवां पद निकालना हो, Tn बराबर a प्लस n-1। और ये सर्वांतर, जहां a क्या है? ये प्रथम पद है और d क्या है? सर्वांतर है। ठीक है ना? तो हमको क्या निकालना है? और यह nवां पद है। ठीक है ना?
Tn nवां पद। तो हम इसको मान रहे हैं कि समांतर श्रेणी में अनुक्रम में पदों की संख्या n है। माना श्रेणी में पदों की संख्या n है। ठीक, तो जब n है तो चलिए अंतिम पद क्या है 205। तो जब पदों की संख्या n है तो अंतिम पद कितना है 205। तो 205 बराबर इसमें रखते हैं, ठीक है ना, बराबर ये क्या है 7 है और प्लस n यानी पदों की संख्या, ये तो अंतिम पद है लेकिन पदों की संख्या हम माने n और सर्वांतर कितना है 6, हमको n ही निकालना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 7 और ये 6n माइनस 6 और ये 7 वो क्या जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यह 6n और इसमें से यह घटेगा तो प्लस 1 और 1 को इधर कर लीजिए, ठीक है ना। तो 205 माइनस 1 बराबर 6n, या हो जाएगा 205 में से 1 जाए तो क्या आ जाएगा, पहले 6n लिख लीजिए और 204। आप चाहे a बराबर b लिखिए, चाहे b बराबर a लिखिए, x बराबर y लिखिए, चाहे y बराबर x लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही हमने यहाँ किया। तो यह हो क्या जाएगा n बराबर 204 में हम 6 की भाग देंगे तो 6 3 18 और यहाँ बचेगा 2 और 6 चौको 24। तो जो पदों की संख्या पहले में है वो 34 है, n बराबर क्या है 34। इसमें जो पद है 1 2 3 इस तरह जो यह 205 है 34वां पद है, पदों की संख्या इसमें क्या है 34वां है। और इसी तरह यह भी लगेगा, इसी तरह सी भी लगेगा, इसी तरह डी भी लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए।